नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। झारखंड बोर्ड क्लास 8, 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है प्यारे बच्चों। जैक की ओर से आप सभी के टर्म 1 एग्जाम की रूटीन को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम कब से शुरू हो रही है और कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा एक सब्जेक्ट के एग्जाम लिखने के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 8 की एग्जाम रूटीन को, उसके बाद क्लास 9 और क्लास 11 की एग्जाम रूटीन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, क्लास 8 का जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों वो 10 मई को शुरू हो रहा है और एक ही दिन में आपकी बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएगी। ये बोर्ड एग्जाम आपका 2 सीटिंग में होगा, यानी कि 2 पाली में होगा। पहला पाली आपका 9:45 से लेकर के 1 बजे तक चलेगा बच्चों और दूसरा पाली आपका 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलेगा। फर्स्ट पाली में आपकी हिंदी, अंग्रेजी और इसके अतिरिक्त अगर आपने कोई भी अतिरिक्त भाषा रखा है बच्चों, जिसे बहुत कोई रखते हैं उर्दू, संथाली, खोटा, कुरमाली, तो इन तीनों सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, कब एग्जाम होगा आपका? फर्स्ट पाली में एग्जाम होगा। अगर आपने कोई अतिरिक्त भाषा नहीं रखा है तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का आपका फर्स्ट पाली में एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पाली में आपका पेपर 2 का एग्जाम होगा, जिसमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। तो और ये एग्जाम आपका 2 से लेकर के 5 बजे तक चलेगा, यानी कि 10 मई को आप सभी का एग्जाम होगा बच्चों और 2 पाली में एग्जाम होगा। फर्स्ट पाली में आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और आपका कोई अतिरिक्त भाषा रखा है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आपका हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम होगा। और सेकंड पाली में आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। अब देखते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर का रहेगा बच्चों और आपको कितना नंबर आपको स्कूल से मिलने वाला है बच्चों। देखिए बच्चों, पहले देखिए बच्चों, जो आप सभी का एग्जाम होगा वो मार्कशीट में होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टिक लगाने वाला होगा। ठीक है ना। देखिए इस परीक्षा में प्रत्येक विषय से 50 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे एवं 100 अंक का आंतरिक मूल्यांकन आपका विद्यालय स्तर पर होगा। ये टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है। प्रत्येक विषय आपका 50 अंक का होगा और 100 नंबर आपको कहां से मिलेगा? विद्यालय से मिलेगा बच्चों। ठीक है, देखिए आपका एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा? सो देखिए आप सभी का जो एडमिट कार्ड है बच्चों वो 26 अप्रैल से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 27 या 28 अप्रैल को आप सभी को एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिल जाएगा बच्चों। तो और आपको जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय वहां पे दिया जाएगा बच्चों, यानी कि 9:45 में आपको वहां पे क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद 10 बजे से आप सभी की बोर्ड एग्जाम शुरू होगी। तो समझ गए होंगे यहाँ पे 10 मई को आप सभी की बोर्ड एग्जाम शुरू हो रही है बच्चों और एक ही दिन में आपकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी। 2 सीटिंग में आप सभी का बोर्ड एग्जाम हो रहा है। फर्स्ट सीटिंग में आपका हिंदी, अंग्रेजी और कोई अतिरिक्त भाषा रखे हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बोर्ड एग्जाम होगी। सेकंड सीटिंग में आपका जो होगा पेपर 2, यानी कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस का एग्जाम होगा, जिसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा बच्चों। और ये सारे ऑब्जेक्टिव होगा। टर्म 1 का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद टर्म 2 को लेकर के अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी बच्चों। तो अगर 8 के बच्चे हैं तो आपके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग क्लास 9 के रूटीन को। देखिए बच्चों, ये है जो क्लास 9 के एग्जाम रूटीन। आप सभी के जो एग्जाम है बच्चों वो 5 मई से शुरू हो रहा है और 6 मई को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और आप सभी की जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि 3 पेपर में होगा बच्चों। देखिए कौन से पेपर का कब एग्जाम होगा? पेपर 1 का जो एग्जाम है बच्चों वो आप सभी के 5 मई को होगा बच्चों, यानी कि फर्स्ट सिटिंग में आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा। पेपर 1 के अंतर्गत हिंदी ए, हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी ए और हिंदी बी का मतलब ही हुआ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी ए रखते हैं तो कोई हिंदी बी रखते हैं, यानी कि 2 ही सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जो हिंदी ए रखेंगे उसका हिंदी ए और इंग्लिश का होगा, जो हिंदी बी रखे होंगे उसका हिंदी बी और इंग्लिश का एग्जाम होगा। कब होगा? 5 मई को होगा बच्चों और आपका फर्स्ट सिटिंग में होगा। इसके लिए 2 सब्जेक्ट के लिए आपको कितना समय दिया जा रहा है? 3 घंटे का समय दिया जा रहा है और 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चों। उसके बाद देखिए जो सेकंड सिटिंग में आपका एग्जाम होगा उसमें आपको मैथमेटिक्स यानी कि मैथ और साइंस का एग्जाम होगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जा रहा है और वह ये एग्जाम भी आपका 5 मई को ही होगा। फर्स्ट पाली में आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा, सेकंड पाली में आपका मैथ और साइंस का होगा बच्चों। उसके बाद देखिए जो थर्ड पाली है बच्चों वो आपका 6 तारीख को बोर्ड एग्जाम होगा, फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को
होगा बच्चों, वो पेपर 3 का होगा। ठीक है, पेपर 3 में आपका सोशल साइंस होगा। अदर लैंग्वेज अगर कोई रखते हैं, अभी कुछ देर पहले क्लास 8 का हम लोगों ने बात किया कि खोटा रखते हैं, कुरमाली रखते हैं, उर्दू रखते हैं। ठीक है, तो वो आपका पेपर 3 में होगा और इसमें आपका सोशल साइंस होगा और अदर लैंग्वेज जो रखे हैं उसका एग्जाम होगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया होगा। अगर कोई अदर लैंग्वेज नहीं रखते हैं, अतिरिक्त लैंग्वेज नहीं रखते हैं, उर्दू खोटा कुरमाली को नहीं रखे हैं बच्चों, तो कोई बात नहीं, उसका उसका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। वो आपका कब होगा बच्चों? 6 तारीख को होगा और उसके लिए मात्र 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, एक ही सब्जेक्ट रखे हैं तो। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों ने देखा 5 तारीख से आप सभी का एग्जाम शुरू हो रहा है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 5 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश का होगा। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका मैथ और साइंस का होगा और 6 तारीख को जो होगा बच्चों पहला शिफ्ट, उसमें आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा और कोई अदर सब्जेक्ट रखे हैं तो उसका भी एग्जाम होगा, नहीं रखे तो सिर्फ सोशल साइंस का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं कितना मार्क्स का एग्जाम होगा और आप सभी का एडमिट कार्ड कब से जारी किया जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए बच्चों, आप सभी की जो एग्जाम होगी वो मैंने आपको बताया वो मार्कशीट में होगा। देखिए, परीक्षा उत्तीर्ण में युक्त 5 विषयों में 4 विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एक विषय में फेल भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं, 4 विषय में अगर पास करते हैं तब आप क्लास 10 में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये नियम पहले से ही था। ठीक है, अगर 4 विषय में अगर आप पास करते हैं बच्चों, मान के चलते कोई 4 विषय, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस में आप पास कर गए, सोशल साइंस में आप फेल कर गए, फिर भी आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, फेल नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए, आपका जो है प्रत्येक विषय आपका 40 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट यानी कि प्रैक्टिकल आपको कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। अभी टर्म 2 का कोई आता पता नहीं है, सिर्फ टर्म 1 की आप लोग तैयारी कीजिए। हो सकता है टर्म 2 आपका कैंसिल कर दे। ठीक है, तो टर्म 1 पर आप लोग जान झोंक दीजिए बच्चों, इसी के अनुसार आपका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो आप सभी का जो एडमिट कार्ड है बच्चों वो 23 अप्रैल से आप सभी का एडमिट कार्ड यानी कि कल से आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि 4 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपका 40 मार्क्स होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि 2 सब्जेक्ट मिलाकर के वहां पे 3 घंटा था। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई है? तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे बच्चों। तो आप चैनल पे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लास 11 की बोर्ड एग्जाम पर, मतलब उसके रूटीन को हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्लास 11 का जो बोर्ड एग्जाम है बच्चों वो आपका 7 मई से शुरू हो रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, 7 मई को देखिए यहाँ पे एक तरफ आपका साइंस का लिखा हुआ है, साइंस और कॉमर्स का जो इधर है आपका साइंस और कॉमर्स का लिखा हुआ है। फर्स्ट सीटिंग में आपका साइंस और कॉमर्स का एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड सीटिंग में जो एग्जाम होगा बच्चों वो आपका आर्ट्स वालों का एग्जाम होगा बच्चों। देखिए, तो पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों साइंस और कॉमर्स वालों का। देखिए, जो पेपर 1 होगा साइंस और 3 पेपर में आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 होगा वो हिंदी या तो इंग्लिश कोर जो आपने रखा हुआ है उसका होगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो कॉमर्स वालों का होगा उसका भी जो इंग्लिश कोर या तो हिंदी कोर आप लोगों ने रखा होगा बच्चों, उसी का एग्जाम भी होगा आपका एक साथ होगा। साइंस और कॉमर्स वालों का 7 तारीख को पेपर 1 का फर्स्ट सीटिंग में आप सभी का एग्जाम होगा और टोटल 40 मार्क्स का होगा बच्चों। उसके बाद देखिए जो पेपर 2 होगा आपका कब होगा? 8 तारीख को होगा और संडे पड़ रहा है तो संडे नहीं, संडे को भी आपका एग्जाम इस बार रखा गया है। 8 तारीख को होगा। अगर आप साइंस वाले हैं बच्चों तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को होगा। इसके लिए आपको कितना समय दिया जाएगा? 3 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्जाम होगा 8 तारीख को। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो एसीटी और बीएसटी ये दोनों का एग्जाम आपका होगा बच्चों 8 तारीख को। ठीक है, और दोनों का आपका फर्स्ट सीटिंग में ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं कि कॉमर्स वालों का फर्स्ट सीटिंग में और साइंस वालों का सेकंड सीटिंग में, दोनों का साइंस और कॉमर्स आपका सिर्फ आर्ट्स वालों का सेकंड सीटिंग में एग्जाम होगा। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वालों का होगा और अकाउंटेंट और बीएसटी जो आपका है बच्चों वो आपका कॉमर्स वालों का होगा। उसके लिए आपको 2 घंटे का, 3 घंटे का नहीं 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 घंटे का। उसके बाद देखिए 9 तारीख को जो एग्जाम होगा वो पेपर 3 का होगा। साइंस और कॉमर्स वालों का देखिए बच्चों क्या कौन कौन सा पेपर 3 आपका हो सकता है। साइंस वालों के यहाँ पे देखिए पेपर 3 बताया गया है। पेपर 3 में क्या क्या आ सकता है? अगर आप मैथ रखे होंगे तो मैथ आएगा, बायो रखे होंगे तो बायो आएगा। ठीक है, और एक अतिरिक्त सब्जेक्ट जो आप लोग रखते हैं कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। तो जियोलॉजी अगर आपने रखा होगा, मान के चलते हैं कंप्यूटर साइंस और मैथ, तो कंप्यूटर साइंस और मैथ का जो एग्जाम है बच्चों वो आपका कब होगा? 9 तारीख को होगा। ठीक है, 9 तारीख को आपका एग्जाम होगा। अगर आपने कोई रखा होगा, मान के चलते हैं इकोनॉमिक्स रखा होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स रखा होगा और बायो रखा होगा, तो ये भी आपका यहां से मतलब 2 सब्जेक्ट जो आपका है यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, ये 2 सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा? वो 9 तारीख को होगा। ठीक है, उसके बाद पेपर 3 देखिए यहाँ कॉमर्स वालों का इकोनॉमिक्स रखे हैं या तो ईटीपी रखे हैं या तो सीएमएस रखे हैं या तो सीएई रखे हैं या तो मैट रखे हैं। ये 3 जो 2 यहां से भी आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा बच्चों? वो 9 तारीख को होगा। ठीक है, तो पेपर 3 में जो आपका यहाँ पे देखिए कॉमर्स वालों का पेपर 3 में कौन सा एग्जाम होता है, वो यहाँ पे साइंस वालों का पेपर 3 में कौन सा एग्जाम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए एक डिटेल वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपका रूटीन को। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्ट्स वालों का अब हम लोग बात करते हैं, जिसका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, 7 तारीख से ये शुरू हो रहा है, 7 मई से शुरू हो रहा है। और आपका जो पेपर 1 का एग्जाम होगा, पेपर 1 में आपका जो हिंदी इलेक्टिव रखे हैं, सॉरी हिंदी कोर रखे हैं और तो इंग्लिश कोर रखे हैं, ठीक है। ये कोर लैंग्वेज का जो एग्जाम होगा वो 7 तारीख को होगा, सेकंड सिटिंग में होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, टोटल 40 मार्क्स का होगा बच्चों, ठीक है। जो हिंदी कोर रखे हैं तो इंग्लिश कोर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पेपर 2 का एग्जाम है, पेपर 2 में देखिए बच्चों, इसके लिए पेपर 2 में आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। वहां पे एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा का समय दिया रहा है। फर्स्ट आपका जो होगा वो आपका 7 तारीख को एक सब्जेक्ट का होगा, 8 तारीख को आपका 3 सब्जेक्ट का होगा, 8 तारीख को आपका 3 सब्जेक्ट का होगा, ठीक है। 3 सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा बच्चों, उसमें जो आप लोगों ने सब्जेक्ट रखा है, देखिए यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अगर आपने इकोनॉमिक्स रखा है तो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये जो होम साइंस रखे हैं, फिलोसफी रखे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, जो आप रखे हैं इनमें से जो सब्जेक्ट दिख रहा है, इनमें से जो 3 सब्जेक्ट तो आप फिक्स रखे होंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है आर्ट्स वालों का, इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, ठीक है। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, इनमें से 3 सब्जेक्ट तो आप लोगों ने रखा ही होगा। तो 3 सब्जेक्ट का जो एग्जाम है बच्चों एक साथ होगा, 2 से 5 बजे तक। कब होगा आपका? होगा 8 तारीख को होगा, और 120 मार्क्स का 3 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद देखिए पेपर 3, जो पेपर 3 आप लोगों ने इलेक्टिव रखते हैं, जैसे हिंदी इलेक्टिव रखते हैं तो इंग्लिश इलेक्टिव रखते हैं, ठीक है। तो पेपर 3 का आपका 1 घंटे का एग्जाम होगा। कब होगा? 9 तारीख सोमवार को होगा बच्चों, और 1 घंटा आपको समय मिलेगा। ये आपका 40 मार्क्स का होगा बच्चों। तो क्लियर है बच्चों। एक अलग वीडियो आएगा, अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं बढ़िया से एकदम रूटीन को, खाली 11th क्लास के एग्जाम रूटीन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखेंगे। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की तैयारी क्लास 11 का स्पेशल तैयारी करवाया जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, क्लास 12 का तैयारी हम लोगों ने करवाया बेहतर तरीके से, उसका आउटपुट आप लोगों ने कमेंट में देखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी का बहुत ही बेहतर तरीके से टर्म 1 की तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।